नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, सूर्य जो हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आप देखेंगे तो अहिर बुध से संबंधित है, यानी कि जो रुद्र हैं, जो भगवान शिव के 11 रुद्र हैं, उनसे संबंधित रहता है। और उत्तरा मतलब बाद का, बाद के, और पद मतलब बाद के पाँव, यानी कि जो शैया के ऊपर में रहते हैं उसके पीछे के पाँव के ऊपर में उसका केंद्र रहता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है उनके जो 4 पद रहते हैं, चारों पद जो है वो करीब मीन राशि के अंदर में ही आते हैं। मीन राशि के अंदर में, यानी मीन राशि जो है वो अपने आप में डिवोशन से संबंधित है, 12वें स्थान से संबंधित है, आइसोलेशन से संबंधित है। शनि का संबंध भी आइसोलेशन से है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आप देखेंगे तो सूर्य जो पहला पद रहता है 3 डिग्री से लेके 3:20 डिग्री से लेके 6:40 डिग्री तक में जो रहता है वो सूर्य से संबंधित रहता है। मतलब आप उसका नवांश बताएंगे तो शुरुआती समय में अगर आप सूर्य जो है वो 3 डिग्री से 6 डिग्री में चलेंगे तो सूर्य के नवांश यानी कि सिंह राशि के नवांश में चलेंगे। दूसरे पद के अंदर में बुध के नवांश में चलेंगे 6 से लेके 10 डिग्री तक में। तीसरे पद में शुक्र के यानी कि तुला राशि के नवांश में चलेंगे 10 डिग्री से 13 डिग्री तक। और चौथे पद में मंगल के यानी कि वृश्चिक लग्न की, वृश्चिक राशि के नवांश के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। मतलब सूर्य यानी कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के अंदर के नवांश में 3-3 डिग्री के अंदर में लिया जाएगा सूर्य का, जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट रहेगा। तो 18 तारीख से 31 तारीख तक का उनका ये समय रहेगा। और करीब करीब ये जो 20-21 दिन का समय है, 1-1 डिग्री रोज सूर्य बढ़ते हैं। तो 3-3, 4-4 दिन जो है सूर्य की राशि को, कन्या राशि बुध की राशि को, शुक्र की राशि को और मंगल की राशि वृश्चिक राशि को इम्पैक्ट लेके आएंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसमें जो है उनका जो सिंबल है, जिसे कहा जाता है, जो जानवर जिसे पशु जिसे लिया जाता है, पशु चिन्ह जिसे लिया जाता है, वो ली जाती है गाय को। फीमेल गाय रहती है। और इसके जो देवता है, अहिर बुद्धि जो देवता है वो है सर्प से संबंधित, सर्प, और वो भी बहुत गहराई के अंदर में। तो माता लक्ष्मी से इनका बहुत संबंध रहता है, जल से संबंध रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो फीमेल काव जो होती है, गाय जो होती है, जिसे आप कहते हैं जो डेयरी प्रोडक्ट में होती है, नर्चरिंग के लिए काम में आती है, जिसके लिए फैमिली या घर बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूध मिलता है, अपने ही काम से काम मतलब रखने वाली ये रहती है। साथ में किसी तरह का किसी से कोई युद्ध भी नहीं करती है। शांतिपूर्वक जो गाय का व्यवहार है वो गाय का व्यवहार बना हुआ रहता है। परंतु अगर बच्चों के ऊपर में, अपने संतान के लिए, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो अपने संतान के प्रति बड़े कॉशियस होते हैं, तो बच्चों के ऊपर में कुछ हमला वगैरह होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है। साथ के साथ में सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता रहती है। और सपोर्ट सिस्टम में मित्रता का भी संबंध रहता है। सूर्य जो मीन राशि के अंदर में, तो मीन राशि में 2 मछलियों का संबंध है, द्विराशि है। और मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, तो गुरु और शनि का संबंध यहाँ पे रहेगा, साथ के साथ में सूर्य का। तो इस समय में अगर आप देखेंगे तो गुरु की पोजीशन भी देखनी बहुत जरूरी है, शनि की पोजीशन भी देखनी जरूरी है जब भी आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। और जब डिफरेंट पद आएंगे तो उस समय सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की पोजीशन भी देखने की जरूरत पड़ेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो वायु से भी संबंधित रहता है। साथ के साथ में एक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो ये अहिर बुध जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। विश्वकर्मा यानी कि जो क्रिएटिविटी के जाने जाते हैं, जो भगवान विष्णु का अवतार है क्रिएशन के लिए, नई नई चीज़ों को बनाने के लिए। तो नई चीज़ों को आप क्रिएट करते हुए भी लेके आते हो। जल से संबंधित है, तो इस समय में आप देखेंगे तो भगीरथी जो नदी है, गंगा जी जो है, गंगा जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से संबंधित रहती है। और रुद्र है, अहिर बुद्धि जो है वो रुद्र का है, तो शिव के जटाओं के अंदर में गंगा का प्रवास हुआ था। तो अपने आप में जो है ये जल से संबंधित भी अपने आप में रहती है। और साथ के साथ में जैसे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो बिजली से संबंधित रहती है, गर्म से संबंधित रहती है, हीट से संबंधित रहती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ठंडक से संबंधित रहता है, बारिश से संबंधित रहता है, पानी से संबंधित रहता है, स्थिर लग्न है अपने आप का। जब कभी भी अगर आपको घर बनाना या कोई पेड़ को उगाना या साथ के साथ में कोई बाउंड्रीज वगैरह अपने घर के बाहर क्रिएट करनी हो तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को चुना जाता है।
ये इसका रेफरेंस जो है अपने पूर्व जन्म से भी संबंधित रहता है, और साथ के साथ में पृथ्वी को सपोर्ट देने के लिए, यानी कि बारिश आएगी या जल आएगा, या जल जो है वो पृथ्वी को सपोर्ट देने के लिए नए बीजों को बोना, वो भी उससे संबंधित रहेगा। सीक्रेट कामों के लिए इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि 12वीं राशि है, अपने आप को कनेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। कनेक्टिविटी के ऊपर में भी बहुत ध्यान दिया जाता है, स्किल्स के ऊपर में। और इस समय में क्या है कि अगर ये डेबिलेटेड है तो मनी लॉन्ड्री, ड्रग्स और इन सब के अंदर में, या क्योंकि सीक्रेट काम जो रहते हैं उनके अंदर में भी आप आदमी को इन्वॉल्व करते हुए देखा गया। अब राजा का वहां पे जाना हुआ, यानी कि सूर्य का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में जाना हुआ। सूर्य जो है 12वें स्थान में है। सूर्य जो है आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ईगो से संबंधित है, राजा है, धन से संबंधित है। साथ के साथ में सूर्य जो है वो प्रकाश से संबंधित है, अग्नि तत्व हैं, उनका 12वीं राशि के अंदर में पहुंचना। जब वो पहले पद में रहेंगे, यानी कि सूर्य जो है वो आपके पहले पद में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र यानी कि इनका संबंध जो रहता है पेड़, नीम पेड़ से भी संबंधित रहता है, क्योंकि शनि वहां पे रहते हैं। और इस समय में सुझाव दिया जाता है जब सूर्य 12वीं राशि के अंदर में चल रहे हैं, तो नीम से दातुन वगैरह या नीम का उपयोग ज़्यादा अधिक करना चाहिए, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे जब सूर्य जब आपके पहले पद में रहेंगे तो सिंह राशि के अंदर नवांश में रहेंगे। सिंह राशि के नवांश में रहेंगे तो आप अभी देखें, और शनि जो है, शनि अभी अपने आप में धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र वो भी जो है सिंह राशि के नवांश में ही चल रहे हैं। मतलब सूर्य और शनि के आपस में सिंह राशि के अंदर में आपस में तालमेल रहेगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो दूसरे पद में बुध, यानी कन्या राशि से, बिजनेस से रिलेटेड बुध से संबंधित रहेंगे। बुध जो है वो इस समय में आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे 18 तारीख को, और गुरु साथ में उस समय बैठे होंगे, लाभ स्थान में रहेंगे। फिर शुक्र से संबंधित रहेंगे, और फिर उसके बाद में मंगल से संबंधित उनका मामला चलेगा। इस समय में आप छोटे छोटे अपने बागान वगैरह उगा सकते हैं, अपने प्लांटेशन वगैरह पे भी आपको ध्यान केंद्रित लेके जा सकता है। इसमें आप 12 राशियों के बारे में देखते हैं, जो 12 लग्न है, बेसिकली 12 लग्नों से हम देखते हैं तो उनके ऊपर में क्या इफेक्ट रहने वाला है। देखिए, मेष लग्न के ऊपर में, मेष लग्न के लिए मंगल जो है पहले और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, फर्स्ट और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होते हैं। बुध जो है वो आपके लिए तीसरे और छठे स्थान के स्वामी होते हैं, और शुक्र जो है वो आपके लिए दूसरे और सप्तम स्थान के स्वामी होते हैं। तो जब मेष के अंदर में सूर्य का ये मूवमेंट चलेगा तो मेष राशि के अंदर में आपके पंचम, छठे, सातवें और आठवें घर को प्रभावित करते हुए चलेगा। और यहाँ पे इस गोचर के अंदर में, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 10वें स्थान में बैठे हुए, उच्च स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो पहले गोचर के अंदर में आपको एक अच्छी सक्सेस और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। गाय से संबंधित है तो फिर आप अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के अंदर में कार्य करते हुए दिखेंगे। सूर्य जो है वो 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो वह स्थान भी है, सीक्रेट स्थान भी है, पिता के रिलेटेड भी है, और साथ के साथ में 12वां स्थान जो है वो अपने आप में आपको आध्यात्म से भी जोड़ता है, बहुत बड़ा डिवोशन क्रिएट करता है। बुध जो है वो आपके लिए 11वें स्थान में चलेंगे, तो मित्रों से लाभ लेने का आपको फायदा मिलेगा। और शुक्र के उसमें जाएंगे तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वगैरह वो अच्छी मिलेगी, और शुक्र इस समय आपके वाहन रिलेटेड काम में आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये मेष लग्न के लिए ये वाला जो मूवमेंट रहेगा सूर्य का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, वो काफी अच्छा रहने वाला। और अगर आपकी दशा अंतरदशा सूर्य की चल रही है तो वो आपको और भी बेनिफिशियल कराएगी, अगर साथ में गुरु और शनि की युक्ति भी है तो। संतान के लिए इसलिए ऐसे, क्योंकि गुरु की राशि में है और गुरु पंचम स्थान से आपके संतान पक्ष को भी देख रहे हैं। वृषभ राशि के लिए देखते हैं, तो वृषभ राशि के लिए जो है वो आप शुक्र की पोजीशन देखिए। शुक्र आपके लिए पहले और छठे स्थान के कारक होते हैं, तो वृषभ राशि में पहले और छठे स्थान के अंदर में स्वामी होते हैं, और उस समय में आपके भाग्य के स्थान में शुक्र का मूवमेंट रहेगा। शुक्र जो है आपके भाग्य के यानी कि 9th हाउस में चलेंगे, और यहाँ पे मंगल जो है वो भी आपके 9th हाउस में रहेंगे, और सूर्य 11वें स्थान के स्वामी उनका मूवमेंट रहेगा, यानी कि लाभ स्थान में रहेगा, मित्रों के स्थान में रहेगा। और बुध जो है वो 10वें स्थान के अंदर में रहेंगे। बुध आपके जो है वो केंद्र स्थान में आ जाएंगे, उच्च स्थान में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको माता से संबंधित अपने आप को आवश्यकता देखने को मिलेगी। साथ के साथ में इस समय आपका भाग्य और आपकी एजुकेशन के अंदर में आपको लाभ प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। आपको विदेश से लाभ देने का कोशिश इस समय मिलेगा। विदेश से आप लाभेश स्थिति में है तो विदेश से आप लाभ लेते हुए इस समय में अपने आप को देखेंगे, ये बीच में 18 से 31 मार्च तक के बीच में। और
ये जो समय रहेगा, मतलब सूर्य जो है वो आपके 11वें स्थान के अंदर में रहेंगे, तो आपको गवर्नमेंट अपने बड़े भाई बहनों से, जो पिता समान बड़े भाई बहन हैं, उनसे भी आपको लाभ लेने का एक मौका देखने को मिलेगा। शनि की राशि के अंदर में, मतलब शनि की काल पुरुष में शनि की राशि में ही आते हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को इकट्ठा करना, स्टैंडर्ड्स को या अपने आप को एक्यूमुलेट करना, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने का काम आपके लिए बना रहेगा। और इस समय में आप देखेंगे तो वृद्धि भी दिखेंगे। भारत का जो वृषभ लग्न जो है, भारत का चार्ट भी है, तो शेयर मार्केट से पंचम स्थान की तरफ में रहेगा, तो वहां पे आप वृद्धि भी होते हुए देखेंगे। और सूर्य जो है वो गैम्बलिंग और इससे रिलेटेड भी रहता है। उसके बाद में मिथुन लग्न के लिए बात करते हैं, तो मिथुन लग्न के अंदर में आपको जो प्रभावित करेंगे, आपके लिए जो है 10वें स्थान के अंदर में, यानी कि कर्म स्थान के अंदर में सूर्य आएंगे, और सूर्य का उत्तराभाद्र नक्षत्र में, यानी कि शनि के नक्षत्र में आना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि शनि जो है वो उस समय में आपके 9th हाउस के अंदर में, शनि जो है उस समय आपके अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे होंगे, और सूर्य आपके कर्म स्थान के अंदर में आ जाएंगे। और इस समय शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर में बनी रहेगी, तो ये लाभ के साथ साथ में आपके ऊपर में एक सडन बेनिफिट आपको करवाएगा। यात्राओं में, लंबी यात्राओं में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मंगल भी अष्टम स्थान में बैठे हुए होंगे। उस समय में आपके 2 ग्रह, यानी कि शुक्र और मंगल 8वें स्थान में बैठे हुए होंगे गोचर में, और जो आपके लिए लाभ स्थान को और आपके शत्रु स्थान को और हेल्थ को प्रभावित करेंगे। और बुध जो है वो आपके माता के स्थान को और लग्न को, यानी कि आप मोक्ष स्थान के अंदर में बुध आपको प्रभावित करेंगे। बुध जो है वो 9वें स्थान में, यानी कि छोटी मोटी यात्राओं के अंदर में आपको लेके जाएंगे। उसके बाद में कर्क लग्न के लिए बात करते हैं, तो कर्क लग्न के लिए आपके लिए ये भाग्य स्थान के अंदर में ये सूर्य का गोचर होगा। उस समय में आप देखेंगे तो आपके लिए कर्म स्थान और पंचम स्थान के स्वामी है मंगल, आपके लिए कारक ग्रह रहते हैं उस समय में, और वो सप्तम स्थान में चल रहे होंगे, तो स्पाउस से रिलेटेड पार्टनरशिप के अंदर में आपको लेके जाएंगे। 12वें स्थान और तीसरे स्थान के स्वामी है बुध, तो बुध 12वें स्थान और तीसरे स्थान में रहेंगे, तो पराक्रम स्थान के अंदर में, वह स्थान के अंदर में लेके जाएंगे। और वो इस समय अष्टम स्थान में, तो सडन आपका खर्चा बढ़ाते हुए दिखेंगे। और शुक्र जो है वो 11वें और चतुर्थ स्थान के अंदर के स्वामी हैं, तो वो आपके लिए स्पाउस से रिलेटेड काम को करेंगे, क्योंकि सप्तम स्थान में शुक्र चल रहे हैं। अपने मित्रों से आपका पार्टनरशिप होते हुए दिखेंगे, आपको सुख के लिए आप अपना पार्टनरशिप या कन्वेंस से रिलेटेड आपको देखेंगे। और उसके बाद में सूर्य जो है वो आपके द्वितीय स्थान के, यानी कि 2nd हाउस के स्वामी, वो 9वें स्थान में चल रहे होंगे, तो आपको यात्राओं के लिए लेके जाएंगे, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर में आपको लेके जाएंगे। और स्पाउस के साथ में आपका आमना सामना होगा शुरुआती समय में, जब सूर्य और शनि एक ही नवांश के अंदर में बैठे हुए रहेंगे। सिंह राशि के अंदर में बात करी जाए, सिंह लग्न के लिए बात करी जाए, तो सिंह लग्न के अंदर में सूर्य जो है वो आपके अष्टम स्थान में रहेंगे। अष्टम स्थान जो रहेगा, लग्न से अष्टम में रहेंगे, पहले घर का स्वामी अष्टम में है, शनि के साथ में है, और शनि आपके उस समय में आपको 6ठे घर में चल रहे हैं, तो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर में काम करते हुए आप दिखेंगे। साथ ही साथ में आपके लिए मंगल भी जो है वो 6ठे स्थान में बैठे हुए होंगे, वो आपके लिए यात्राओं के कारक रहते हैं, सुख स्थान के कारक है। मंगल आपके लिए कारक ग्रह है, 6ठे स्थान में है, तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराते हुए दिखेंगे। और बुध जो है वो आपके लिए लाभ स्थान और धन स्थान के कारक है, और धनेश और लाभेश जो है सप्तम स्थान में, सप्तम स्थान मारक स्थान भी रहता है, और सप्तम स्थान जो है पार्टनरशिप का स्थान भी रहता है, तो पार्टनर के थ्रू आप लाभ और धन प्राप्त करने का कोशिश करते हुए इस समय में दिखेंगे। स्थिर लग्न है, तो किसी तरह का आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, घर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको काम को वृद्धि होगी। अपने मदर के साइड की तरफ से आप देखेंगे, मतलब मदर के आपके नानी के घर की तरफ से आपका कार्य देखेंगे। कन्या लग्न के लिए बात करते हैं, तो कन्या लग्न के लिए सप्तम स्थान के अंदर में ये हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और सप्तम स्थान के अंदर में ये चेंजेस जो है वो आपके लिए पंचम स्थान को, संतान के प्रति आपको वृद्धि को लेके जाएंगे। 6ठा स्थान यानी कि बुध के प्रति, 6ठा स्थान बुध का रहेगा, बुध 6ठे स्थान में चल रहे हैं, तो किसी तरह की छोटी मोटी एलर्जेटिक प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है, जल से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और शुक्र जो है पंचम स्थान के अंदर में स्वयं बैठे हुए हैं, शुक्र आपके लिए 9वां स्थान और द्वितीय स्थान, ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर में आपको बढ़ाने का काम को लेके जाएंगे, नई नॉलेज की तरफ में आपको बढ़ाएंगे।
तुला लग्न के लिए बात करते हैं तो तुला लग्न के लिए ये जो समय होगा छठे स्थान के अंदर में सूर्य का होगा। छठे स्थान में क्रूर ग्रह का रहना अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल आपके चतुर्थ स्थान में और शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में होंगे, तो सुख स्थान के अंदर में, सुखेश के अंदर में ये चेंज लेके आएगा। सुख के स्थान में अब शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे है सूर्य के ऊपर में, तो सुख के अंदर में एक तरह से आपको रिडक्शन क्रिएट करता है। बुध जो है पंचम स्थान में है, तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने इंटेलेक्चुअल के द्वारा, अपने बुध जो है वो वाणी के कम्युनिकेशन के कारक भी रहते हैं। बुध आपके लिए जो है वो नवम स्थान और 12वें स्थान के स्वामी भी रहता है। यहाँ पे आपके लग्नेश नीच के होते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सीक्रेट कामों के अंदर में सावधानी रखने की आवश्यकता है। संतान हो सकती है सीक्रेट कामों में इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बहुत गहराई तक में, मतलब जो सर्प है वो अहिर बुध जो है वो गहराइयों में रहते हैं, तो एक सीक्रेट कामों में लेके जाते हैं। वृश्चिक लग्न के लिए बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न के लिए आगे देखते हैं तो ये पंचम स्थान में आपका जो मूवमेंट होगा, पंचम स्थान के अंदर में रहेंगे सूर्य उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल आपके तीसरे स्थान के अंदर में बैठे होंगे, तो यहाँ आपको एक करेज देंगे, आपके लग्नेश आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे तीसरी दृष्टि रहेगी शनि की, वहाँ पे तो अपनी बुद्धि के अंदर में कामों को डिले करते हुए दिखेंगे, अपने कार्यों को, प्रोग्रेस को डिले करते हुए दिखेंगे। बुध जो है वो चतुर्थ स्थान में रहेंगे, सुख स्थान में रहेंगे, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, साथ के साथ में 11वें स्थान के स्वामी भी रहेंगे वो, तो वो एक आपके जीवन में चेंज लेके आएंगे। सडन आपको जो है चीज़ों को परिवर्तित होते हुए या मित्रों से लाभ लेने की जरूरत पड़ेगी। शुक्र जो है वो सप्तम और 12वें स्थान के स्वामी आपके रहेंगे, वो तीसरे स्थान में आपको होंगे, तो वहाँ पे पराक्रम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी और स्पाउस से रिलेटेड पराक्रम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 12वां स्थान भी जो है वो बेडरूम से संबंधित रहता है, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, यानी कि अगर कम्युनिकेट करवाएंगे और सूर्य और शनि के नक्षत्र में है तो कम्युनिकेशन में बहस भी क्रिएट करता है। धनु लग्न के अंदर में बात करें तो ये 4th हाउस में आपके सुख के स्थान में ये चेंज हो रहा है और यहाँ पे ये आपको प्रभावित करेगा 2nd हाउस को, मंगल के वहाँ पे बैठे हुए हैं, साथ में संतान पक्ष के साथ साथ में आपको थोड़ा सा आइसोलेशन को भी लेके जाएगा। बुध के स्थान वो यानी कि सप्तम स्थान और 10वें स्थान यानी कर्म स्थान को और स्पाउस के रिलेटेड, और यहाँ पे आपके जो है बुध पर कम्युनिकेशन, तो कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन ध्यान से आपको पढ़ के करना चाहिए। और शुक्र के स्थान पे यानी कि शुक्र आपके 2nd हाउस में चल रहे होंगे, वाहन से रिलेटेड, घर परिवार में चल रहे होंगे, तो ये आपको छठे और 11वें घर में यानी कि रोग ऋण शत्रुओं की तरफ में और आपके लाभ स्थान को प्रभावित करते हुए दिखेंगे। मकर राशि के अंदर में, मकर लग्न की बात करी जाए तो तीसरे स्थान में आपका ये परिवर्तन हो रहा है, ये आपके लग्न पर प्रभावित करेगा, साथ ही साथ में आपकी हेल्थ से, कन्वेंस से रिलेटेड और आपके धन के अंदर में व्यय करवाएगा, परिवार और कुटुंब के अंदर में चेंजेस कराते हुए दिखेंगे। कुंभ से बात करी जाए, कुंभ लग्न के लिए तो ये आपके 2nd हाउस में यानी कि आपके धन के, परिवार के, कुटुंब में लेके जाएगा और ये समय जो रहेगा थोड़ा सा आपके लिए सावधानी वाला रहना चाहिए, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर में मंगल और शुक्र रहेंगे, राजयोग क्रिएट करते हैं शुक्र 12वें स्थान में, बट मंगल भी साथ में है, तो वह आपके सुख के अंदर में और आपके भाग्य के अंदर में चेंजेस लेके आएंगे। साथ के साथ में तीसरा और 10वां स्थान पराक्रम को बढ़ाता है, दोनों ही उच्च स्थान है, तो एफर्ट्स करके आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मीन राशि के, मीन लग्न के लिए बात करी जाए तो आपके ये 2nd हाउस के अंदर में बहुत बड़ा चेंज होगा, आपके लिए धन के अंदर में धन का चेंजेस आपको रहेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके लिए लाभ स्थान में एक चेंज आएगा, तो लाभ आपका बढ़ाने की कोशिश करेगा। साथ के साथ में बुध जो होंगे 12वें स्थान के अंदर में है, तो सीक्रेटली आप काम को करेंगे। देखिए मीन लग्न, मीन राशि के अंदर में बुध नीच के होते हैं, तो आपको वहां पे बहुत सीक्रेट कामों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि की राशि के अंदर में है, तो कर्मादि के पति के अंदर में सूर्य का मूवमेंट रहेगा, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपको परिवार और कुटुंब और साथ के साथ में अपने स्पाउस के परिवार से भी आपको तालमेल बैठाने की आवश्यकता इस समय में पड़ेगी। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। सूर्य का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है ये। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।